अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं, दौलत की बारिश होगी, कर्ज खत्म होगा। जी हाँ, ऐसा ही अमल है जैसा मैंने टाइटल दिया है। और इस अमल के लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस अमल को पढ़ें और आपको फ़ायदा ना हो। ये अमल आपको पहले रोज़ ही रिज़ल्ट देगा, क्योंकि इस अमल को जिसे भी मैंने कराया है और मैंने खुद भी किया है, अल्लाह गवाह है, मैंने खुद किया है और चंद मरतबा ही पढ़ा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, इंशाल्लाह आपको पहले दिन से ही असर दिखाना शुरू कर देगा। और इस जो मैंने यहाँ दिया है ये पढ़ने के लिए, इसका अगर तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि हाँ, ये अमल ऐसा ही है जैसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी रिज़्क़ के अमल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आजमाए भी हैं, दोस्तों पे भी कराए हैं, उन्होंने भी किए हैं। बेशुमार जो है बरकत रहती है इन अमाल के अंदर, क्योंकि कुरानी अमल है। लेकिन बात यही है कि असर किस तरह से हो। सबसे पहले यही बात आ जाती है कि जब हम किसी अमल को पढ़ते हैं तो उस अमल का असर ज़ाहिर किस तरह से हो। तो उसका असर अगर ज़ाहिर करना है तो उसके लिए सबसे पहले यही बात है कि ये चीज़ कहते हैं ना बहुत से लोग कि अमलियात कर रहे हैं, नूरी अमल कर रहे हैं। तो उसमें देखिए, अमल कोई भी कर रहे हो, अमल के अंदर आप किसी भी तरह की इबादत का कोई दखल नहीं होता है। हाँ, उससे फ़ायदा ज़रूर मिलता है, उससे रूहानियत कावी ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि अमलियात की लाइन एक अलग लाइन है। यहाँ पर आप जो है अगर चिल्लाकशी करते हैं तो उसका इबादत से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है। ये करना या ना करना ये हमारे ऊपर है, ये हम अपनी ज़रूरत समझ के करते हैं, एक्स्ट्रा मदद के लिए करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहीं से हमारे जो है ऐसे वसब बना दे, ऐसे असबाब बना दे कि हमारे मामलात बनने लग जाए। तो इसीलिए हम जो है अमलियात के अंदर आते हैं और यहाँ अमलियात के ज़रिए से, दुआ से, तावीज़ से, दम से हम जो है अल्लाह के कलाम से, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो है मंतर है। सिफली से मुराद ये नहीं है कि कोई शैतानी मखलूक, सिफली से मुराद ये है कि जो ज़मीन पर रहने वाली मखलूक होती है, ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर गायबी मखलूक रहती है उसे सिफली कहा जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तो ये क्या होता है कि जब हम किसी अमल को पढ़ रहे हों और उस अमल से हम ये चाह रहे हो कि उससे रिज़ल्ट आए, तो उस रिज़ल्ट के लिए हमें क्या चीज़ दरकार होती है। सबसे पहली चीज़ है कि कावी तसव्वुर, जो चीज़ हम चाह रहे हैं, जिसके लिए हम चाह रहे हैं, जो हमारा मकसद है वो हमारे जहन में हो, वह हमारे दिल में होना चाहिए। उस मकसद से अगर आपका जहन हटा हुआ है, आप चाहे कितना भी पढ़ रहे हैं, आप लाइन लगा के पढ़ते जा रहे हैं, घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका मकसद आपके जहन में नहीं है, आपका तसव्वुर नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो कमरे में बैठ कर तसव्वुर आपका ये है कि जहन में आपके ये चल रहा है कि क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें पता नहीं क्या स्कोर हो रहा होगा। आपको फला जगह जाना तो वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा, फला जगह शादी है, मुझे तो वहाँ जाना है, जल्दी जल्दी पढ़ लो। ये जो चीज़ें दिमाग के अंदर चलती है, सबसे बड़ी जो है दिक्कत, रुकावट, परेशानी की वजह जो बनती है, जो अमल कामयाब नहीं होते, वो ये वजह होती है। आपको जब भी कुछ करना है, कोई भी अमल करना है, यही अमल नहीं, जब भी कोई अमल पढ़ रहे हैं तो हमेशा अपना तसव्वुर कावी रखें, उस मकसद पर अपने जहन को टिका के रखें जो आप चाह रहे हैं, और वो मन ही मन सोचते रहें कि आप क्या चाह रहे हैं, कितनी बेहतराई चाह रहे हैं। सपोज़ करें एक आदमी ये है कि वो जो है उसका काम बिल्कुल ही चल ही नहीं रहा, तो वही चाह रहा है कि मुझसे खाना मिलता रहे, 2 वक्त का इतना मिल जाए। तो उसका तसव्वुर इसी बात पर होना चाहिए कि मेरे जो है मामलात ऐसे हो रहे हैं कि हम पेट भर के खाना खा रहे हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। अब किसी का इससे भी बड़ा मामला है, कोई ये चाहता है कि मुझे इससे भी ज़्यादा आता हो, तो उसे उसी तरह का तसव्वुर बांध के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो उस तरह का तसव्वुर नहीं करेगा, सपोज़ करें कोई चाहता है कि मेरी तरफ तस्कीर खलायक हो, दुनिया मेरी तरफ खींची चली आए, तो उससे यही तसव्वुर बांध के रखना है कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे आस पास में इर्द गिर्द में जो है लोग जमा हैं, ठीक है, बहुत भीड़ लग रही है। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, किसी की दुकान हो गई, तो उन लोगों को तो हुजूम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे लोग इस तरह से तसव्वुर करके करें। तो वैसे ही जो है रिज़्क़ के लिए भी इसी तरीके से करना है। जैसे किसी का कारोबार है और वो कारोबार उसका चल नहीं रहा, वो चाह रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मुनाफा और ज़्यादा ज़्यादा लोग मेरे पास आएँ, ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर मिलें, तो इसी तरह का तसव्वुर बांध के वो पढ़े कि मैं, हमारे काम पे जो है बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, हमें कॉल आ रहे हैं, हमें ईमेल आ रहे हैं, हमें जो है फेसबुक या जहाँ जहाँ भी उसके पेजेस हैं, या जहाँ जैसे जैसे भी वो कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ वहाँ से उन्हें जो है उसके ऑर्डर मिल रहे हैं और वो जो है बहुत काम चल रहा है और बहुत मुनाफा हो रहा है। जब इस तरह के तसव्वुर बांध के हम पढ़ते हैं तो उसी तरह के मामलात होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये सूफीज़्म की लाइन से थोड़ी सी जो मैंने बात बताई आपको, ये यही है कि जैसे हमारे मुर्शिद या पीर होते हैं जैसे, तो वो क्या करते हैं, तसव्वुर पे मेहनत करके रखते हैं। और तसव्वुर इतनी ख़तरनाक चीज़ है ना, एक बार को अमल फ़िक्का पड़ जाएगा, तसव्वुर इतना ख़तरनाक है जो आप सोच लो कि वही हो जाएगा। लेकिन आम इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक भी है। आम इंसान के लिए क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि जो रियाज़तें करते हैं,
ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने नफ्स को मारते हैं। और यहाँ जो इंसान है, आम इंसान है, वो अपने नफ्स पे काम नहीं करता है। वो क्या करता है कि वो उसे, अगर किसी ने अभी थोड़ा देर को किसी ने बुरा बोल दिया तो गुस्से में आकर वो जो है उसके लिए ही कुछ बुरा सोचने लग जाएगा और जानबूझ के चाहेगा कि बुरा हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इस तरह के जो मक्कारियाँ जो जब तक दिल के अंदर रहेगी, यानी कि वो शैतान जब तक अंदर रहेगा, तो तब तक इस तरह के मामलात पे मेहनत करना भी बेकार है, याद रखिएगा। तो तसव्वुर के मामला इतने ख़तरनाक है, अगर कोई तसव्वुर पे मेहनत कर ले और किसी का तसव्वुर बन जाए और जम जाए तो फिर उसे पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना पढ़े ही बहुत कुछ कर देता है। तो यहाँ जो मैं अमल लेकर आपके लिए आया हूँ, ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। जब आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप खाली तर्जुमा पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बहुत ज़बरदस्त अमल है। और इस अमल के लिए आपको कोई ख़ास जो है कैद नहीं है, आप इसे खुला भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के पढ़ना है और आपके लिए कोई कैद है, किसी तरह की कोई कैद नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है इसके अंदर। किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम 360 मरतबा आपको इसे अपने विर्द में रखना है, 360 मरतबा। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये अमल क्या है। सबसे पहले मैं इसका तर्जुमा पढ़ना चाहूँगा। और तू हमको रिज़्क़ अता फरमा दे, और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। मतलब किसे कहा जा रहा है? अल्लाह को कहा जा रहा है। यानी कि तू हमें रिज़्क़ अता फरमा दे, तो सब अता करने वालों में सबसे अच्छा है, यानी कि अल्लाह सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर। अब खुद देख लीजिए, ये रिज़्क़ की बात हो रही है और अल्लाह की तारीफ़ भी हो रही है। तो यहाँ अल्लाह ताला आपको इस दुआ की बरकत से, जब भी अभी ये आयत आप पढ़ेंगे, वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितनी ज़बरदस्त है। वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन, जब आप इसे पढ़ेंगे, इसके तर्जुमे को पढ़ेंगे तो आपको खुद यकीन हो रहा होगा कि हाँ, ये जो मैं बोल रहा था वाकई में ये ऐसा ही है। वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन, इसे पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को, अपने मुक़द्दर को संवार लीजिए। और अगर किसी तरह की कोई ज़ेर ज़बर की मेरे से गलती हो रही हो तो आप भी इसे जो है अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, सबको टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसे ज़रूर करें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें 11-11 मरतबा। और अगर आप इसे चिल्ले की नियत से करना चाहते हैं तो कम से कम 360 मरतबा या फिर 1111 मरतबा आप इसे 40 रोज़ ज़कात की नियत से पढ़ें। और जिसमें हिम्मत हो वो 3125 मरतबा इसे जो है 1.25 लाख पूरी कर ले इसकी तादाद। और उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ वो जो है एक तस्बीह की पढ़ता रहे, इंशाल्लाह उसका रिज़्क़ कभी रुकेगा नहीं। उस पे किसी कैसी भी रिज़्क़ की बंदिश हो, उसका रिज़्क़ की बंदिश खुल जाएगी। उन लोगों को कराया ये मैंने जिनके ऊपर रिज़्क़ की बंदिश थी, जो कहते थे कहीं से पैसा आता ही नहीं है, कहीं से पैसा मिलता ही नहीं है। किसी से बात होती है, ऑर्डर मिलते हैं तो वो लोग जो है ऑर्डर देते हैं और शाम को वो मना कर देते हैं। किसी के पास उधारी दी हुई है, वो कहता है कि हाँ देने आ रहा हूँ, उसके बाद वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता है वो। तो ऐसे ऐसे लोगों को जिनके रिज़्क़ में बहुत तंगी, बहुत परेशानी और जो बहुत ज़्यादा परेशान रिज़्क़ को लेकर, रिज़्क़ के मसलों को लेकर, ऐसे ऐसे लोगों को कराया है ये अमल। और ऐसे ऐसे लोगों ने ये तारीफ़ की है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उन्होंने कहा कि हज़रत पहले ही रोज़ में और पहले ही हफ्ते में ऐसा असर नज़र आया कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। हमने बहुत सारे लोगों के पास गए, बहुत सारे लोगों से इलाज कराया, बहुत सारे लोगों को दिखाया, मगर सब ये कहते थे कि बंदिश है, बंदिश है। लेकिन किए क्या, ना कोई हमने इलाज कराया, सिर्फ आपने हमें ये बताया और इसे पढ़ने के बाद में हमारे जो मामला थे वो खुद ब खुद बेहतर होते जा रहे हैं। तो ऐसा ही ये अमल है। आप इसे जो है अपने जो मकाम है, जहाँ आपका काम है, कारोबार है, वहाँ बैठ के पढ़ें और थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में पढ़ें, थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में पढ़ें। तो इंशाल्लाह वहाँ जो है आपको इसके खुद आसार नज़र आएंगे। कोई सुबह दुकान खोलता है तो वो थोड़ा जल्दी चला जाए, फिर वहाँ बैठ कर थोड़ी सी तिलावत करे, फिर पढ़े। और शाम के रोज़ में एक मरतबा सूरह वाक़िया का विर्द बना लें, शाम के रोज़ में, यानी कि मगरिब के बाद। इसी अमल के साथ मैं कर रहा हूँ, इसी अमल के साथ में। फिर देखिएगा आपको छप्पर फाड़ के, अल्लाह गवाह के छप्पर फाड़ के ना मिला तो आप मुझे कहना कि आपने क्या कहा था। ये टाइटल मैं जो यहाँ मैं देता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है। आप इसे करें, इंशाल्लाह कर्ज़ भी अदा हो जाएगा, दौलत बेशुमार होगी, घर में बरकत होगी। और ये अमल ऐसा ही है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जा रही है। उस अमल से ज़रूरी नहीं है कि रिज़्क़ ही मिले, उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हर हाजत पूरी हो सकती है इससे, ठीक है, अगर आप करें तो जी। क्योंकि अल्लाह की तारीफ़ बयान हो रही है और अल्लाह जब तारीफ़ बयान हो रही है तो वो अमल यानी कि हर चीज़ के लिए है, सिर्फ रिज़्क़ के लिए नहीं है। तो आप इसे जो है आज़माएं, इंशाल्लाह आपकी तमाम जो भी परेशानियाँ हैं, तमाम जो भी रिज़्क़ से मुताल्लिक़ है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आज की डेट में जो है वो रिज़्क़ का ही है। तो इंशाल्लाह जब ये रिज़्क़ का मसला हल हो जाएगा तो तमाम जो है मामलात बेहतर होते चले जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत आज के टाइम में जो है वो रिज़्क़ है। तो आप इसे करें
आज़माएँ, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हम ज़ात की तज़किर करके अपना या दूसरों का काम लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी मसले को लेकर परेशान हैं, तो उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और बहुत सारे जो है मामलात ऐसे हैं, जो लोग यहाँ मुझे बताते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, जो परेशान हैं, तो उन सबको मैं दावत दूँगा, जो रिज़्क़ को लेकर परेशान है, जो काम को लेकर परेशान है, वो इस अमल को ज़रूर करें। ज़रूर करें इस अमल को, और इंशाल्लाह वो खुद ब खुद अपने काम में जो चाहते हैं ना, बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिले, बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिले, तो इंशाल्लाह वो सिर्फ़ जो है इस पहले रोज़ से ही इसके रिज़ल्ट को देख लेगा। आप इसे सिर्फ़ अपनी ज़बान पे रखें, चलते-फिरते भी इसे पढ़ देना है, फिर देखें कितनी बरकत होगी, किस कदर काम चलेगा। और मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो गुज़ारिश यही है आप सबसे, और जो है इस अमल को ज़रूर आज़माएँ। मेरी इस गुज़ारिश को ज़रूर मान लें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझे कुछ फ़ीडबैक भी दिया करें। अगर मेरे किसी अमल से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वो मुझे बताया भी करें आप। मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, मैं जो मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो इसी के साथ अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।